खैर, मैक्रोटेक डेवलपर्स के यानी कि लोधा के ईडी सुशील कुमार मोदी सर जुड़ते हुए। सुशील सर, पहले तो जो FY, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये बीता फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा परफॉर्मेंस के लिहाज से, और ये जो Q4 क्वार्टर जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसको रिव्यू कर रहे हैं, प्री सेल्स के नंबर्स कैसे रहे? एज आपने देखा होगा, हम हमारे रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। जो भी हमने साल की शुरुआत में गाइडेंस की थी, बीट हमारे प्री सेल्स इस क्वार्टर का नंबर 4800 करोड़ है, 4800 करोड़, ग्रोइंग एट 14%। एंड पूरे साल के लिए 17600 करोड़ है, जो कि 21% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इसको देखो अगेंस्ट हमने जो गाइडेंस दी थी 17500 करोड़ की, हमने आउट परफॉर्म किया है उसको वहां पर। हमारी मार्जिन, एबिटा मार्जिन जो प्री सेल्स के ऊपर है, हमने गाइड किया था 31%, एंड हमने डिलीवर किया है 33%। सो दैट मीन्स भी हमने उसको भी आउट परफॉर्म किया है। एंड उसके कारण इस बोथ सेल्स आउट परफॉर्मेंस एंड मार्जिन आउट परफॉर्मेंस, इन दोनों की वजह से हमारी एबिटा प्री सेल्स के ऊपर 5900 करोड़ बनी है, जो कि 35% का ग्रोथ दिखलाती है पिछले साल के कंपैरिजन में। भी हमारा बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, हम बिजनेस डेवलपमेंट की गाइडेंस हमारी इस साल के लिए थी 21,000 करोड़, एंड हमने डिलीवर किया है 23,700 करोड़, जो कि अगेन 13% से आउट परफॉर्मेंस है। सो हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर हमने डिलीवर किया है 3,840 करोड़, जो कि वो सब डिटेल स्क्रीन 50% पर का हैं। आउट अच्छा, परफॉर्मेंस। मोदी सर, आपने मेंशन करा था 20% गाइडेंस प्री सेल्स ग्रोथ के लिए। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्री सेल्स ग्रोथ को ड्राइव करेंगे अगले 2 से 3 तिमाहियों में? हमारा बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर हम अपने बिजनेस को बहुत ही ग्रैनुलर एंड डाइवर्सिफाइड तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं। हमारी सेल 17,600 करोड़ जो आई है पिछले साल की, वो 42 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हुए आई है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हम सिंगल लोकेशन से 500 करोड़ डिलीवरी करते हैं। सो देयर बाई डाइवर्सिफिकेशन जो हमारे बिजनेस मॉडल में है, जिसके जो दर्शाता है कि न तो हम किसी इंडिविजुअल लोकेशन पे एक्सेसिवली डिपेंडेंट है, न ही किसी सेगमेंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि लोढ़ा इंटायर सेगमेंट को, कंज्यूमर सेगमेंट को कैटर करता है, एंट्री लेवल हाउसिंग टू मिड इनकम हाउसिंग टू प्रीमियम हाउसिंग टू लग्जरी हाउसिंग। सो नाइदर लोकेशन नॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड न ही कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट, हम बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। ऊपर से अब तो हम, एज यू नो, कि हमने मुंबई के बियॉन्ड पुणे और बैंगलोर में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं अभी। तो हमारा बिजनेस इवन सिटी वाइज नाउ अराउंड 25 to 30% has started coming from Pune and Bangalore. So frankly, माटुंगा प्रोजेक्ट हो और कोई भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की हम बात कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड है कि हमारा बिजनेस बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है। इट इज कोई सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। एक तरफ आरबीआई ने ब्याज दरें घटाने के सिलसिले की शुरुआत कर दी, और सुशील सर, ज़्यादातर सारे जानकार मानते हैं कि यहाँ से दरें अभी और रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी। तो ये रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर, पर हैं अनसर्टेन टाइम्स देश में, ग्लोबली। ऐसे में आप आउटलुक कैसा देख रहे हो? क्या लोअर सेल्स कन्वर्जन्स होंगी क्या? ऐसा लग रहा है। ये हम भी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर में बहुत डेलिब्रेट करते हैं कि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, बीट मैक्रो और माइक्रो, एंड उससे क्या इम्पैक्ट हमें पड़ सकता है। बट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारा रिजिलियंस बिजनेस मॉडल में जो हमने रोबस्टनेस क्रिएट की है बाय डाइवर्सिफिकेशन करके, बीट कंज्यूमर सेगमेंट, बीट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, 42 प्रोजेक्ट्स, be it the segment, the entry level to mid income to premium to luxury, ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोबस्टनेस बिजनेस मॉडल को देता है। देयर बाई
ये एक तरफ है कि ग्लोबल मैक्रो के कारण हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो, बट लेकिन साथ में ये भी है, जैसा कि आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट रिडक्शन ट्रेजेक्टरी चालू हो गई है, 50 पे 50 बिप्स पॉइंट्स का रिडक्शन ऑलरेडी हो गया, एंड 75 टू 100 बिप्स का और एक्सपेक्टेशन है कमिंग ईयर में। इसका मतलब है कि जो लास्ट 2 साल के अंदर में मिड इनकम हाउसिंग में इंपैक्ट पड़ा था इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के कारण, वहां अब टेल विंड है, तो दैट सेगमेंट शुड इक्वली इंप्रूव, तो वो इंप्रूव होगा। एंड किसी दूसरे सेगमेंट पे व्हाइल एज ऑफ नाउ हमें कोई इंपैक्ट अच्छा। नहीं दिख रहा है, बट या हम वो हम हमेशा दिमाग में तो रखेंगे कि किसी दूसरे सेगमेंट पे इंपैक्ट भी पड़ सकता है ग्लोबल मैक्रो का, बट रिजिलियंस एंड द रोबस्टनेस जो बिजनेस मॉडल की है वो हमें हाँ। कॉन्फिडेंस देती है कि हम 20% ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे अगले साल भी। अच्छा, आपने एक बात छेड़ी थी, लोधा बियॉन्ड मुंबई। अभी अब तक मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा को वाकई मुंबई बेस्ड स्टेट प्ले के नाम से जानते अभी भी, लेकिन आपने मेंशन करा आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, पुणे बेंगलुरु जैसे मार्केट में लोधा डाइवर्सिफाई करने की एग्रेसिवली तैयारी कर रहा है। अब तो खैर रेवेन्यूज भी वहां से आने लगे। एक्स ऑफ मुंबई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और क्या यहां से ऐसा प्लान है कि ज्यादा लॉन्चेस आउटसाइड मुंबई, आउटसाइड महाराष्ट्र, ऐसा होगा क्या? हमारे बिजनेस के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम सिटी को, हम अपने बिजनेस को भी सिटी लेवल पे नहीं देखते, हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं माइक्रो मार्केट पे। एंड फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को हमने 7 माइक्रो मार्केट में डिवाइड किया हुआ है। साउथ सेंट्रल मुंबई है, वेस्टर्न सबर्ब है, ईस्टर्न सबर्ब है, थाने है जैसा कि आपने बोला, इवन बियॉन्ड थाने है, एंड नवी मुंबई है। सो 7 माइक्रो मार्केट, हम हर माइक्रो मार्केट को इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली देखते हैं। दैट इज वेयर हमारे बिजनेस मॉडल की रोबस्टनेस वापस निकल के आती है कि हम हर बिजनेस को माइक्रो मार्केट, एंड उस माइक्रो मार्केट के अंदर में हम फॉलो करते हैं सुपर मार्केट स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है कि एवरी 2 to 4 किलोमीटर के अंदर में हमारे प्रोजेक्ट को जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड जो है वो टिपिकली उस 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में रहती है, एंड उसके बाहर कोई भी कंज्यूमर नॉर्मली इतनी जल्दी से नहीं जाना चाहता, बिकॉज ऑफ द सोशल इकोसिस्टम जो उसका अपना बन चुका होता है, बीट स्कूल, बीट द रिलेटिव्स, द फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट। सो इसके कारण द ग्रोथ जो है क्वाइट डाइवर्सिफाइड है, एंड देयर बाय जो बिजनेस डेवलपमेंट हम करते हैं वो भी हम उस माइक्रो मार्केट को ध्यान में रखते हुए अक्रॉस सिटीज एंड अक्रॉस माइक्रो मार्केट हम टारगेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा पिछले साल का बिजनेस डेवलपमेंट जो कि 23,700 करोड़ रहा 10 प्रोजेक्ट के अंदर में, उसके अंदर में इफेक्टिवली 5 प्रोजेक्ट्स हमने ऐड किए पुणे के अंदर में, 3 प्रोजेक्ट हमने ऐड किए बैंगलोर में, एंड 2 प्रोजेक्ट हमने ऐड किया वेस्टर्न सबर्ब में। सो क्वाइट डाइवर्सिफाइड। सो बिजनेस डेवलपमेंट गोइंग फॉरवर्ड भी हम वेरियस माइक्रो मार्केट में टारगेट करेंगे, एंड उसी का नतीजा है जो कि आपने अगर नोटिस किया होगा कि वेस्टर्न सबर्ब जहां पर हमारी सेल्स पिछले साल करीब 1,000 करोड़ थी, इस साल वो 2.5x इंक्रीज हुई एक्सपोनेंशियली टू 2,500 करोड़। इवन अगर आप पुणे लो, पुणे हम ओके, अप टिल कोविड हम 200 करोड़ सेल्स करते थे, ठीक बात। एंड दिस ईयर हमने डिलीवर किया है 2,500 करोड़, विच इज अराउंड 40% ग्रोथ ओवर तो लास्ट मतलब ईयर। एग्रेसिवली सो मींस डिवर्सिफाई कर रहे हैं, सम पर ऐसा कुछ स्टेट वाइज सिटी वाइज नहीं, माइक्रो मार्केट्स के हिसाब से समीकरण बैठेंगे। खैर सुशील सर, थैंक यू सो मच।